नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अपने घर पर कुशल होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शाश्वती भाग 2 के दूसरे पाठ रघु कौत्स संवाद का तीसरा और अंतिम भाग। पहले 2 भागों में हमने देखा कि राजा रघु के सामने वरतंतु के शिष्य कौत्स 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए याचना करते हैं, जबकि राजा रघु स्वयं अपना सब कुछ दान दे चुके होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा रघु कुबेर पर आक्रमण करने का निश्चय कर देते हैं ताकि कौत्स की याचना को पूरा किया जा सके। लेकिन उससे पहले ही कुबेर उनके खजाने में धन वर्षा करता है और कार्य पूर्ण हो जाता है। आइए पढ़ते हैं। गुरुवर्थमर्थी श्रुतपारदृश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामं गतो वदान्यान्तरमेत्ययं मे मा भूत्परिवादनवावतारः। प्रस्तुत श्लोक में रघु कहते हैं कि यदि कौत्स कहीं और से मांगने के लिए चले गए तो यह उनकी बदनामी होगी। गुरुवर्थुम अर्हति, गुरु की दक्षिणा के लिए श्रुतपार दृश्वा, जो वेदों का, चारों वेदों का ज्ञाता है। रघो सकाशाद अनवाप्य कामम, जो रघु के पास से अनवाप्य न पाकर कामम अपनी इच्छा अनुसार गतो वदान्यनंतरम कहीं दूसरे दाता के पास चला जाता है। अयम में माम भूत परिवादना अवतार है, यह मेरी निंदा का नया अवतार होगा, अर्थात मेरी बदनामी होगी। प्रस्तुत श्लोक में राजा रघु कहते हैं कि गुरु दक्षिणा के लिए याचना करने वाला वेद पाठी ब्राह्मण अगर किसी अन्य दाता के पास अपनी याचना को लेकर चला गया तो यह दानवीर रघु की निंदा का नया अवतरण होगा। स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वशंश्चतुर्थोऽग्निरिवाग्न्यगारे द्वित्राणहान्यर्हसि सोढुमर्हन् यावद्यते साधयितुं त्वदर्थम्। प्रस्तुत श्लोक में राजा रघु कौत्स से 2-3 दिन अपनी यज्ञशाला में रहने का आग्रह करते। स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये, त्वं ऐसे आप, प्रशस्ते प्रशंसनीय, महिते सम्माननीय, मदीये मेरी, वशंश्चतुर्थोऽग्निर्वाग्न्यगारे चतुर्थ अग्नि मेरी, चतुर्थ अग्नि के समान, चौथी अग्नि के समान, अग्न्यगारे मेरी अग्निगार अर्थात अग्निशाला यज्ञशाला में, द्वित्राणहानि अर्हसि सोढुमर्हन्, द्वित्राणी अहानि 2-3 दिन, अर्हसि रहिए, सोढुम अर्हन् उसको सहिए, यावद्यते साधयितुं त्वदर्थं तब तक मैं आपके अर्थ को साधने का प्रयास करता हूँ, अर्थात आपका कार्य करने का प्रयास करता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में रघु कहते हैं कि आप मेरी यज्ञशाला में जाकर चौथी अग्नि के समान पूजनीय होकर वहाँ 2-3 दिन रहिए, ताकि मैं उन 2-3 दिनों में आपके द्वारा मांगी गई गुरु दक्षिणा को लाने का प्रयास कर सकूं। तथेति तस्या वितथं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत संगरमग्रजन्मा गामात्सारां रघुरप्यवेक्ष्य निष्कृष्टुमर्थं चक्मे कुबेरा। प्रस्तुत श्लोक में राजा रघु कुबेर से धन प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तथा इति तस्या वितथं प्रतीतः, तथा इति ऐसा ही होगा, तस्य अवितथं प्रतीतः तस्य उसके अर्थात महाराज रघु के, अवितथम सत्य को, प्रतीतः प्रत्यग्रहीत संगरम अग्रजन्मा उसकी प्रतिज्ञा को ही सत्य मानकर
अग्रजन महाब्राह्मण कौत्स ने उसकी प्रतिज्ञा को ही सत्य मान लिया। गामात्साराम रघुरपि वीक्ष्य, गामात्साराम भूमि को धन रहित देखकर निष्कृष्टमर्थम चकमे कुबेरात, कुबेर से धन लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। राजा रघु जब ये देखते हैं कि पृथ्वी पर तो धन है ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं जगत के एकनाथ स्वामी थे, तो ऐसे में वो कुबेर से धन लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाक्रोश गृहे नियुक्ताः, हिरण्मयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंशुः पतितां नभस्तः। प्रातः प्रयाणाम अभिमुखाय तस्मै, प्रातः प्रातः काल, प्रयाणाम अभिमुखाय जैसे ही रघु चलने को तैयार हुए, सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः, कोशगृह में नियुक्त रक्षकों ने विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ हिरण्यमयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंशुः पतिता नभस्तः, नभस्तः पतिता, आकाश से गिरती हुई हिरण्यमयी सोने की वृष्टिम वर्षा कोश गृहस्य मध्य, कोश के बीच में होती हुई देखी, खजाने के बीच में होती हुई देखी। अर्थात जैसे ही राजा रघु कौत्स के लिए धन लाने के लिए कुबेर पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हुए, तभी कोश गृह में नियुक्त रक्षकों ने खजाने के बीच में सोने की वर्षा होती हुई देखी और उसे जाकर राजा रघु से कहा, तम भूपतिर्भासुरहेम राशिम लब्धं कुबेरादभियास्यमानात्, दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्रभिन्नम। प्रस्तुत श्लोक में राजा रघु कौत्स को धन देने की बात करते हैं। तम भूपतिर भासुर हेम राशि, तम भूपति उस भूपति ने अर्थात राजा रघु ने भासुर हेम राशिम चमकते हुए सोने का जो ढेर था, लब्धम जो प्राप्त हुआ था, कुबेरादभियास्यमानात् आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से जो सोने का ढेर प्राप्त हुआ था, उसे दिदेश कौत्साय समस्तमेव उस सारे के सारे को कौत्स को दे दिया। पादम सुमेरो रिव वज्र भिन्नम, जैसे वज्र नामक आयुध से कोई काटा हुआ सुमेर का पर्वत का टुकड़ा हो। प्रस्तुत श्लोक में कुबेर द्वारा दिए गए सारे धन को राजा रघु कौत्स को दे देते हैं। जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावप्यभूतामभिनन्द्य सत्वौ, गुरु प्रदेयाधिकनिस्पृहोर्थी नृपोर्थी कामादधिक प्रदश्च। प्रस्तुत श्लोक में राजा रघु और महर्षि वर्तंतु के वेद ज्ञाता शिष्य कौत्स दोनों की प्रशंसा की गई है। जनस्य साकेत निवासिनस्तौ, साकेत निवासी जनस्य लोगों के द्वारा, अयोध्या के निवासी लोगों के द्वारा, द्वावपि दोनों ही, भूताम अभिनंदनस्तौ दोनों ही अभिनंदन को प्राप्त हुए, प्रशंसनीय व्यवहार को प्राप्त हुए। गुरु प्रदेयाधिकनिस्पृहोर्थी अर्थात गुरु प्रदेया गुरु को देने से अधिक द्रव्य न लेने की इच्छा करने वाला याचक, नृपो अर्थि कामाद अधिकत प्रदश्च और याचक को आवश्यकता से अधिक देने वाला राजा अर्थात रघु, दोनों का ही व्यवहार प्रशंसनीय हुआ। प्रस्तुत श्लोक में अयोध्या वासियों द्वारा राजा रघु और कौत्स दोनों की ही भावना की प्रशंसा की गई है। जब राजा रघु कौत्स को संपूर्ण धन दान देने के लिए कहते हैं तो कौत्स कहते हैं,
कि वे इतने धन का क्या करेंगे। उन्हें केवल गुरुदक्षिणा चुकाने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, लेकिन राजा रघु उन्हें सारा धन देने की बात करते हैं। दोनों ही अपने अपने आप में अत्यंत प्रशंसनीय व्यवहार करते हैं। एक याचक ऐसा जो आवश्यकता से अधिक लेने से मना कर देता है, और दूसरा दाता ऐसा जो आवश्यकता से अधिक उसको देने पर तुला हुआ था। तो ये था पाठ रघु कौत्स संवाद। राजा रघु को इक्ष्वाकु वंश का महाप्रतापी राजा माना जाता है। उन्हें दानवीरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस पाठ के अंत में राजा रघु और वर्तंतु के शिष्य कौत्स दोनों ही अपने अपने प्रशंसनीय स्वभाव का परिचय देते हैं। राजा रघु जहां एक तरफ कौत्स को वो सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं जो कुबेर द्वारा वर्षा कर उनके खजाने में डाला गया है, वहीं कौत्स राजा रघु से केवल उतना ही लेने का आग्रह करता है जितना उसे गुरुदक्षिणा देने के लिए चाहिए। ऐसे में दोनों का व्यवहार ही प्रशंसनीय होता है। फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।